नबी अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का पयाम ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज सुफ़ा ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ से ज़कात कोर्स का 14वां सबक पेश किया जा रहा है। इस सबक को पेश करने से पहले तमाम सामीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सुफ़ा पीके को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को दबाएं ताकि जब भी कोई नया सबक अपलोड किया जाए या कोई नया कोर्स शुरू किया जाए तो आप उससे बाखबर रह सकें। अब आते हैं सबक की तरफ। इस सबक का उन्वान है ज़कात का वकील बनाने के अहम मसाइल। अब जिस वक़्त मसाइल बयान हो रहे होंगे उसमें चंद इस्तिलाहात आएंगी, तो मसाइल को बयान करने से पहले उन इस्तिलाहात को समझ लें। एक इस्तिलाह आएगी मुवक्किल की। मुवक्किल का मतलब है जिसने ज़कात अदा करने का कहा है। एक इस्तिलाह आएगी वकील की। वकील वो शख्स है जिससे मुवक्किल ने कहा है कि आप मेरी तरफ से ज़कात अदा कर दें। एक लफ्ज़ आएगा तवकील। तवकील मतलब वकील बनाना। और एक लफ्ज़ आएगा तमलीक का। तमलीक का मतलब है मालिक बनाना। अब आते हैं मसाइल की तरफ। पहला मसला ये है कि आपके मुताल्लिकीन में से किसी ने आपसे कहा कि मेरी तरफ से फलाने को इतने रुपए ज़कात की मद में दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा। आपने उसकी तरफ से ज़कात दे दी तो उस शख्स की ज़कात अदा हो गई और वो आपका मक़रूज़ हो गया। दूसरा मसला ये है कि ज़कात में मुवक्किल की नियत का एतबार होता है, वकील की नियत का नहीं। इसलिए वकील के लिए ज़रूरी नहीं कि वो किसी को ज़कात अदा करते वक्त ज़कात की नियत करे, बल्कि वकील जिस नियत से भी देगा मुवक्किल की ज़कात अदा हो जाएगी। इसी तरह वकील के लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि ज़कात देते वक्त मुवक्किल के नाम की नियत के सराहत करे। अगर बहुत से ज़कात देने वालों की रकम आपके पास जमा है तो हर एक के लिए अलग नियत करने और हर एक की रकम की अलग पोटली बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वकील के लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि वो खुद ये रकम अदा करे, बल्कि अपने किसी नायब के ज़रिए भी रकम मुस्तहिक तक पहुँचा सकता है। अगला मसला ये है कि किसी को आपने ज़कात की रकम दी कि ये फ़लाँ जगह देना, तो उस शख्स पर लाजिम है कि आपकी हिदायत की पाबंदी करे। इसने आपकी हिदायत के बरखिलाफ़ वो रकम किसी और जगह दे दी तो ज़कात अदा नहीं हुई। दूसरा कौल यह है कि मुस्तहिक को ज़कात दी तो ज़कात अदा हो गई, चाहे वो कोई भी हो। पहले कौल में एहतियात है, इसलिए इसी पर अमल करना चाहिए। अगला मसला यह है कि ज़कात देने वाले ने कहा कि किसी मुस्तहिक को दे देना। अब जिस शख्स को रकम दी है वो खुद मुस्तहिक था, इसलिए खुद रख ली, तब भी ज़कात अदा नहीं हुई, क्योंकि जब देने वाले ने कहा कि किसी मुस्तहिक को दे देना तो ये तमलीक नहीं बल्कि तवकील है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम खुद इसके मालिक नहीं हो। हाँ, तुम्हें मैं वकील बनाता हूँ कि अपने अलावा किसी और मुस्तहिक को दे देना। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कौल है और इसी पर फतवा है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नज़दीक ज़कात अदा हो जाएगी अगर वो खुद लेने के बजाय अपनी बीवी को या औलाद को या वालिदैन को दे दे जो मुस्तहिक हो, तो सबके नज़दीक ज़कात अदा हो जाएगी। हाँ, अगर देने वाले ने इसे मुकम्मल इख्तियार दिया हो कि आपको इख्तियार है, आप जिस तरह चाहें करें, फिर वो मुस्तहिक होने की बिना पर खुद रख ले तो ज़कात अदा हो जाएगी। अब बसा औक़ात ये सूरत पेश आती है कि आपको कोई ज़कात की रकम देता है, आप उस रकम को तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं, तो इस ज़िमन में भी दो मसले समझ लें। पहला मसला यह है कि किसी ने आपको ज़कात निकाल कर दी कि ये मसरफ़ में दे देना। आपने रकम संभाल कर रख दी। जिस वक्त मसरफ़ सामने दिखाई दिया, आपने अपनी जेब से रकम निकाली और सोचा कि मैं इस रकम से फलाने की ज़कात अदा कर देता हूँ और घर पर जो पैसे रखे हैं वो खुद रख लूँगा, तो इस तरह का तबादला जायज़ है।
दूसरा मसला यह है कि वकील के लिए मुवक्किल की ज़कात को अपनी रकम से मिलाना जायज़ है या नहीं। इसका दारोमदार मुवक्किल की इजाज़त पर है और उर्फ़ में अमूमन इसकी इजाज़त होती है, इसलिए जायज़ होना चाहिए। गो एहतियात बेहतर है। इसी तरह किसी ने बैंक के ज़रिए रकम भिजवाई तो इसमें भी किसी भी रकम से ज़कात अदा हो जाएगी। असल में तब्दीली का दारोमदार उर्फ़ है और उर्फ़ में इस तरह की तब्दीली की इजाज़त होती है। ये मसला आसनुल फतावा जिल्द 4 सफ़ा 290 से लिया गया। अब एक मसला ये भी पेश आता है कि किसी को आपने ज़कात की रकम दी, यानी वकील बनाया कि इसको मसरफ में खर्च कर देना। वकील ने खयानत करके वो रकम खुद इस्तेमाल कर ली और फिर बाद में इस मसरफ में देना चाहता है, तो अब ज़कात अदा होगी या नहीं? तो इसका जवाब यह है कि अब ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि मुवक्किल की हिदायत के खिलाफ किया है। दूसरा यह है कि ज़कात की रकम से कर्ज ले रहा है, जो कि दुरुस्त नहीं। अब एक ही तरीका है, वो ये कि मालिक को बता दे कि मुझसे इस तरह की गलती हो गई है, आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने पास से इस जगह देकर तलाफ़ी कर देता हूँ, और मालिक इजाज़त दे दे तो अब ज़कात अदा हो जाएगी। अगर मालिक से इजाज़त लेना मुश्किल हो तो एक ज़ईफ़ और कमज़ोर कौल मिलता है कि मालिक की इजाज़त होती ही है, इसलिए जब भी मुस्तहिक को वो रकम पहुँचाएगा तो ज़कात अदा हो जाएगी। ये मसला खैरुल फतावा जिल्द 3 सफ़ा 406 से लिया गया है। अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और मरते दम तक दीन पर अमल पैदा रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।